आज की हमारी बातचीत न तो दुख को खत्म करने के बारे में है और ना ही सुख को हमेशा के लिए पकड़ कर रखने के बारे में। हाँ, क्योंकि ये दोनों ही कोशिशें शायद उतनी ही थका देने वाली हैं। बिल्कुल, बल्कि आज हम ये समझना चाहते हैं कि इंसान इन दोनों शक्तिशाली भावनाओं के बीच, सुख और दुख के इस बहाव के बीच असल में खड़ा कहाँ है, उसकी अपनी जगह क्या है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत गहरा है, क्योंकि हम अक्सर क्या है कि हम अपनी पहचान ही इन भावनाओं से बना लेते हैं। जैसे मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। जी, जैसे हम ही वो भावना बन गए हों। आज हम अलग अलग नजरियों से ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन भावनाओं के पार भी कोई जगह है जहां हम ठहर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रास्ते हमें एक ही इशारे की तरफ ले जाते हैं। और वही इशारा पकड़ना आज का मकसद है। एक ऐसी समझ तक पहुंचना जो सुख और दुख दोनों से परे है, लेकिन दोनों को नकारती नहीं बल्कि स्वीकार करती है। सही कहा। चलिए इस पड़ताल की शुरुआत कुरान पाक से करते हैं, क्योंकि वहां ये बात बहुत सीधे और साफ तौर पर सामने आती है। कुरान पाक की सूरह काफ की आयत 16 में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। जी। उसमें लिखा है, और निश्चय ही हमने इंसान को पैदा किया और जो कुछ उसका नफ्स उसे उकसाता है हम उसे जानते हैं और हम उसकी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब हैं। इस पर जरा गौर कीजिए। यहाँ ये नहीं कहा गया कि अल्लाह सिर्फ तब करीब है जब इंसान खुश है या सिर्फ तब जब वो तकलीफ में है। नज़दीकी की कोई शर्त नहीं है, वो हर हाल में है। ये एक बहुत ही बुनियादी और ताकतवर ख्याल है। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसी मौजूदगी है जो हमारी भावनाओं के उतार चढ़ाव से बदलती नहीं है। अच्छा। हम सुख में होते हैं तो हमें लगता है कि हम दुनिया के शिखर पर हैं, और दुख में होते हैं तो लगता है कि हम सबसे गहरी खाई में अकेले हैं। ये आयत उस अकेलेपन के वहम को तोड़ती है। हाँ। वो याद दिलाती है कि कोई है जो हमेशा मौजूद है, चाहे मन का मौसम कैसा भी हो। लेकिन इसमें एक शब्द है नफ्स। सूरह अश-शम्स की आयत 7 से 9 में कहा गया है, और कसम है नफ्स की और जिसने उसे ठीक किया, फिर उसे उसकी बुराई और उसकी परहेजगारी समझा दी। यकीनन कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। जी। जब भी हम नफ्स शब्द सुनते हैं तो दिमाग में गुस्सा, लालच, जलन, मतलब ऐसी नेगेटिव चीजें आती हैं। पर क्या ये इतना ही है? ये एक आम गलतफहमी है। नफ्स सिर्फ नेगेटिव भावनाओं का सोर्स नहीं है। वो हर उस चीज का सोर्स है जो हमें बाहर की दुनिया से बांधती है। हर चीज का? हाँ, इसमें बहुत ज्यादा खुशी, किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा, कामयाबी पर होने वाला गर्व, ये सब भी शामिल है। अरे वाह! नफ्स एक इंजन की तरह है जो हमें लगातार दौड़ाता रहता है, कभी किसी अच्छी चीज के पीछे, कभी किसी बुरी चीज से दूर। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब ये है कि जब मुझे प्रमोशन मिलने पर जबरदस्त खुशी और गर्व महसूस होता है तो वो भी नफ्स का ही खेल है। मैं तो उसे अपनी मेहनत का फल समझ रही थी। वो आपकी मेहनत का फल है, लेकिन उस फल से मिलने वाली जो पकड़ लेने वाली खुशी है, जो पहचान है कि मैं कामयाब हूं, वो नफ्स से आती है। अच्छा। और नफ्स को पाक करने का मतलब इन भावनाओं को मारना नहीं है। इसका मतलब है इस खेल को समझना, ये देखना कि कैसे खुशी हमें पकड़ती है और कैसे दुख हमें जकड़ता है। कामयाबी इसमें नहीं है कि दुख कभी ना आए या सुख कभी ना जाए। कामयाबी इस जागरूकता में है, ये जानते हुए कि ये दोनों ही अवस्थाएं हैं, आती जाती लहरें हैं। और आप इन लहरों से अलग है? बिल्कुल, आप समंदर की गहराई की तरह शांत हैं। ये संतुलन बनाए रखना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में बहुत मुश्किल है। जब कुछ बुरा होता है तो मन पूरी तरह उसी में डूब जाता है। जी, होता है। मुझे याद आता है बाइबल में भी मन की 2 अवस्थाओं की बात की गई है, एक जो हमेशा बाहरी चीजों से जुड़ी है और दूसरी जो शांत है। क्या यही बात है? बिल्कुल, आप बहुत सही जगह पहुंची। बाइबल में रोमन्स 8:6 में कहा गया है, शरीर की सोच मृत्यु है और आत्मा की सोच जीवन और शांति है। शरीर की सोच और आत्मा की सोच? हाँ, यहाँ शरीर की सोच का मतलब ठीक वही है जिसे हम नफ्स का खेल कह रहे थे। वो सोच जो हमेशा बाहर की दुनिया से जुड़ी है, कुछ पाने की चाह, कुछ खोने का डर। अगर मुझे वो चीज मिल गई जो मैं चाहता था तो सुख, नहीं मिली तो दुख। ये एक रिएक्शन पर आधारित जिंदगी है। और आत्मा की सोच
क्या इसका मतलब है कि हम कुछ महसूस ही ना करें, मतलब पत्थर बन जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा की सोच का मतलब पत्थर बनना नहीं, बल्कि पहाड़ बनना है। पहाड़ बनना? हाँ, सोचिए, पहाड़ पर धूप भी पड़ती है, बारिश भी होती है, तूफान भी आता है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह स्थिर रहता है। सही बात है। आत्मा की सोच उस आंतरिक स्थिरता की ओर इशारा करती है, जो बाहरी उतार चढ़ावों से हिलती नहीं। वो देखती है कि सुख आया है, वो जानती है कि ये टिकेगा नहीं। वो देखती है कि दुख आया है, वो ये भी जानती है कि ये भी चला जाएगा। वो जीवन और शांति किसी बाहरी चीज को पाने से नहीं मिलती, बल्कि उस आंतरिक स्थिरता को पहचानने से मिलती है, जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। मतलब एक हिस्सा है जो लगातार सुख दुख के झूले पे झूल रहा है, और एक हिस्सा है जो उस झूले को और झूलने वाले को, दोनों को बस देख रहा है। क्या बात है। और शांति उस देखने वाले हिस्से में है, झूले में नहीं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया, और ये विचार बौद्ध धर्म के बिल्कुल केंद्र में है। वो इस देखने की प्रक्रिया को और भी गहरा कर देते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में धम्मपद के श्लोक 279 में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही गई है। सब धर्म अनात्मा है, जो इसे यथार्थ रूप में देख लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। भावना स्थायी नहीं है और वो मैं नहीं है। ये मैं नहीं है वाली बात थोड़ी उलझन पैदा करती है। सही है। अगर मेरी भावनाएं मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और दुख से मुक्ति का जो मतलब यहाँ बताया गया है, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये हमेशा खुश रहने का कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये सुख दुख के इस झूले से ही उतर जाने की बात है। मुक्ति का मतलब है ये गहराई से समझ लेना कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी अवस्थाएं हैं, बादलों की तरह आती जाती रहती हैं। लेकिन साक्षी बने रहना या डिटैच्ड रहना थोड़ा ठंडा और बेपरवाह नहीं लगता? ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या इसका मतलब है कि हम जिंदगी की खुशियों में पूरी तरह से शामिल ना हो या किसी के दुख में दुखी ना हो? ये तो थोड़ा अमानवीय लगता है। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब बेपरवाही या पत्थर दिल होना नहीं है। इसका मतलब है बिना उलझे हुए शामिल होना। बिना उलझे हुए शामिल होना? हाँ, सोचिए, आप कोई बहुत इमोशनल फिल्म देख रही हैं। आप किरदारों के साथ हंसती हैं, रोती हैं, हर भावना महसूस करती हैं, लेकिन आपके मन के किसी कोने में ये पता होता है ये सिर्फ एक फिल्म है। बिल्कुल, आप कहानी में पूरी तरह शामिल हैं, लेकिन उसमें खोई हुई नहीं है। दुख से मुक्ति का मतलब है अपनी जिंदगी की कहानी को इसी तरह देखना। अच्छा। सुख आता है तो आप जानते हैं कि ये सीन बदल जाएगा, इसलिए आप उससे बुरी तरह चिपकते नहीं। दुख आता है तो आप जानते हैं कि ये भी हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए आप उसमें टूटते नहीं। जो देख रहा है वो इन आने जाने वाली भावनाओं से हमेशा अलग और आजाद है। ये देखने वाला, ये साक्षी, ये विचार अब बहुत साफ हो रहा है, और ये हमें सीधे हिंदू धर्म की एक बहुत ही गहरी शिक्षा अष्टावक्र गीता की ओर ले जाता है। जी। इसके पहले ही अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है, जो सीधे तौर पर विषय के सार को पकड़ता है। तुम साक्षी हो, सबको देखने वाले, न तुम करता हो न भोगता। ये तो जैसे पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में कह दिया गया है। ये सचमुच निचोड़ है। यहाँ भोक्ता और साक्षी के बीच का फर्क समझना ही सब कुछ है। भोक्ता वो है जो सुख और दुख को भोगता है, महसूस करता है और उसी में उलझ जाता है। अच्छा। जब सुख आता है तो भोक्ता कहता है मैं सुखी हूँ। जब दुख आता है तो वो कहता है मैं दुखी हूँ। वो हर अनुभव के साथ अपनी पहचान को मिला देता है। जैसे जब ट्रैफिक में कोई कट मारता है और मुझे गुस्सा आता है तो उस वक्त मैं भोगता हूँ। मैं कहती हूँ उसने मेरा मूड खराब कर दिया। हाँ, मैं उस गुस्से से अपनी पहचान जोड़ लेती हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन साक्षी वो है जो इस पूरे घटनाक्रम को देखता है। वो देखता है कि किसी ने कट मारा, वो देखता है कि शरीर में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, वो देखता है कि मन में गुस्से का विचार उठा। वो इस पूरे नाटक को देखता है बिना ये कहे कि मैं गुस्सा हूँ। वो जानता है कि गुस्सा एक बादल है जो आया है और चला जाएगा। और वो खुद बादल नहीं है। नहीं, ये साक्षी भाव ही असली संतुलन की कुंजी है, क्योंकि जो सिर्फ देख रहा है वो हर परिस्थिति में शांत और समान रहता है। तो अब तक की हमारी इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने कुरान पाक से शुरू किया, जहां ईश्वर की नजदीकी किसी शर्त पर निर्भर नहीं है, वो हमेशा है। जी। फिर बाइबल में आत्मा की सोच की उस शांति को समझा जो बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करती। धम्मपद ने हमें सिखाया कि किसी भी अवस्था से पहचान ना जोड़ना ही मुक्ति है। और आखिर में अष्टावक्र गीता ने सीधे सीधे कह दिया कि तुम भोगने वाले नहीं, सिर्फ देखने वाले हो।
जो साझा संदेश इन सभी दृष्टिकोणों से उभर कर आता है वो ये है कि असली समस्या सुख या दुख का आना जाना नहीं है। असली समस्या उनके साथ हमारी गलत पहचान है। गलत पहचान। हाँ, हम खुद को अपनी भावनाएं मान लेते हैं। जब खुशी की भावना होती है तो हम खुशी बन जाते हैं, जब दुख की भावना होती है तो हम दुख बन जाते हैं, जबकि ये सभी परंपराएं इशारा कर रही हैं कि तुम इन भावनाओं से कहीं ज्यादा गहरे और स्थिर हो। तो संदेश ये है कि इन भावनाओं को अनुभव करो, उनसे सीखो, उन्हें महसूस करो, लेकिन खुद को उनमें खो मत दो। तुम वो आकाश हो जिसमें सुख और दुख के बादल आते जाते रहते हैं। तुम बादल नहीं हो। तुम बादल नहीं हो। ये आकाश और बादल वाली बात बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में दुख महसूस करना गलत है या सुख का आनंद लेना गलत है। बिल्कुल नहीं। दोनों ही मानवीय अनुभव का हिस्सा है, बल्कि इसका मतलब है कि हम इन अनुभवों को ज्यादा आजादी से जी सकते हैं। बिल्कुल। ये भावनाओं को दबाने या उनसे भागने का रास्ता नहीं है, ये उन्हें पूरी तरह से जीने का रास्ता है, लेकिन एक गहरी समझ के साथ। जब आप जानते हैं कि आप आकाश हैं, तो आप काले बादलों को भी बिना डरे देख सकते हैं और सफेद सुंदर बादलों को भी बिना उनमें आसक्त हुए जी सकते हैं। आप जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम का अनुभव कर सकते हैं, बिना उसके किसी एक रंग में खोए। डर खत्म हो जाता है। तो चर्चा का निर्णायक सार यही है, सुख भी जीवन का एक अभिन्न अंग है और दुख भी। जी। एक को पकड़ने की कोशिश और दूसरे को धकेलने की कोशिश, दोनों ही संघर्ष और थकावट को जन्म देती हैं। और जो इन दोनों को देख रहा है, यानी वो साक्षी चेतना, वो आकाश, वो हमेशा इन अस्थायी अवस्थाओं से परे पूर्ण और स्थिर रहता है। सुख उसे बढ़ा नहीं सकता और दुख उसे घटा नहीं सकता। यही संतुलन है, यही बात समाप्त होती है। शुक्रिया।